आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साल 2024 तुला राशि तुला लगन के लिए किस प्रकार का रहने वाला है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से। आप सभी मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा इसको सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आम जनता तक इसकी पहुँच हो सके। मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर एक्स पेज को फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तुला राशि तुला लगन के लिए 2024 किस प्रकार का है उस पर आने से पहले एक छोटी सी ब्रीफ मैं आपको देना चाहता हूँ ग्रहों के बारे में, जिनको मैंने आधार बना के इसका फलित करने का प्रयास किया है। और एक और बात, जो भी कुछ मैं यहाँ पर फलित बताता हूँ वो एक संभावना है, ऐसा ही हो वो बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी राशि आपके लगन से कौन सा ग्रह किस प्रकार बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, किस ग्रह से दुष्ट है, किस नक्षत्र में है, और बहुत सारी बातें होती हैं, किस महादशा के अंदर अभी आपके वो ग्रह है। तो ये सारी बातें मिलके ही फलित जो है निकाला जाता है एक सामान्य जन के लिए। लेकिन एक जनरल, एक सामान्य चर्चा के तौर पर मैंने ये आपको बताने का प्रयास करूंगा। हाँ, तो इसको आप बिल्कुल यही ना समझे कि ऐसा ही होने वाला है। तो ये एक सामान्य चर्चा होने वाली है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको ग्रहों के बारे में बता दूं। 9 ग्रहों के अंदर 5 जो ग्रह हैं वो फास्ट मूविंग प्लैनेट कहलाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं। लगभग 1 से 1.5 महीना सामान्य तौर पर, अधिकतम 4 से 6 महीने के अंदर वो राशियों को बदलते रहते हैं, 3 से 4 ग्रह जो। और बाकी के जो 3 प्लैनेट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, आप ये समझिए इनका प्रभाव बहुत तीव्र और बहुत व्यापक होता है और बड़े लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है। ये 3 ग्रह हैं। सबसे पहले राहु है, जो छाया ग्रह है, राहु केतु। ये एक राशि में लगभग 1.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए वर्ष भर इनका प्रभाव रहता है। किसी भी राशि में जब ये होंगे पूरे वर्ष भर भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। दूसरा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है, अध्यात्म का ग्रह है, धर्म का ग्रह है, ये ज्ञान बुद्धि संतान का ग्रह है। और जब ये ग्रह लगभग 13 महीने एक राशि में भ्रमण करते हैं तो इनका भी पूरे वर्ष भर व्यापक प्रभाव रहता है किसी एक राशि में। और बात करें शनि ग्रह की, जो सबसे ज़्यादा समय तक एक राशि में रहते हैं, लगभग 2.5 वर्ष एक राशि में व्यतीत करते हैं, तो सबसे ज़्यादा व्यापक इनका समय रहता है, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं। और ये व्यक्ति के जीवन में उसके प्रारब्ध के लिए जो उसको प्रारब्ध मिला है, तो ये न्याय के देवता है, उसके लिए न्याय करते हैं। तो व्यक्ति की अगर बहुत ज़्यादा परीक्षाएं लेते हैं, इस प्रकार का शनि का नेचर होता है। चलिए देखते हैं 2024 में ये कहाँ पर हैं, और अगर कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है, तो कौन सी राशि में जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। गुरु इस समय मेष राशि के अंदर बैठे हुए हैं, अप्रैल तक है, ठीक है। मेष राशि, मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो गुरु मेष राशि में है। अप्रैल के बाद ये राशि चेंज करेंगे तो वृषभ राशि में जाएंगे। राहु की बात करें तो राहु मीन राशि में बैठे हुए हैं, पूरे वर्ष भर ये मीन राशि में रहने वाले हैं। और केतु इसके अपोजिट जो राशि आती है, कन्या राशि में रहने वाले हैं। और इनकी जो गति होती है हमेशा उल्टे चलते हैं, इसलिए इस गति को वक्र गति कहते हैं। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि पूरे वर्ष जो है कुंभ राशि में रहने वाले हैं। साल के मध्य में ये भी वक्री होंगे और उसके बाद फिर साल के अंत में ये मार्गी हो जाएंगे। तो पूरे वर्ष ये कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर रहने वाले हैं। तो ये था ग्रहों के बारे में, इसको आधार बना के मैं ये फलित करने का प्रयास करूंगा। चलिए तुला राशि पर आते हैं। तुला राशि में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है वो शनि है, जो केंद्र और त्रिकोण के मालिक होते हैं। और अच्छी बात क्या है, ये अपनी ही राशि में त्रिकोण साइन के अंदर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो बृहस्पति जो तुला राशि के अंदर एक अशुभ ग्रह होते हैं, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, वो सप्तम भाव के अंदर बैठ के लगन को दृष्ट कर रहे हैं। और शनि के द्वारा ये दृष्ट है, शनि की तीसरी और नीच दृष्टि गुरु के ऊपर आ रही है। तो शुरू के जो 4 से 5 महीने हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। उसके बाद जो है समय है वो स्वास्थ्य के लिए आपका ठीक रहने वाला है। तो जब यहाँ पर शनि होते हैं पंचम भाव के अंदर और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है, तो व्यक्ति की भागदौड़ बहुत दिखाएंगे, थकावट शरीर के अंदर रहेगी। इस प्रकार के पहले 4 से 5 महीनों में संभावना रहती है। अगर आप कहीं किसी रोग से पीड़ित हैं तो अपने नियमित चिकित्सक की देखभाल में रहें, किसी भी बात को जो है हल्के में ना लें। लेकिन आपका जो स्वास्थ्य है तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए अप्रैल के बाद से सामान्य रहने वाला है। सामान्य छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी। बाकी और स्वास्थ्य संबंधी भी अगर पहले 4 महीनों की बात करें तो लिवर, पेट, हाथों से संबंधित ये समस्याएं दिखाई देती हैं, डायबिटीज से संबंधित समस्याएं दिखाई देती हैं। उसके बाद समस्याएं जो है सामान्य ही रहने वाली हैं बाकी समय के अंदर। तो स्वास्थ्य के लिए मैं अप्रैल को छोड़ के बाकी समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। संतान की बात करें तो संतान के लिए संतान भाव का जो स्वामी है वो शनि बनते हैं। शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के अंदर है। और जो है शुरुआती समय के अंदर, क्योंकि शनि ग्रह है, कुछ ना कुछ समस्याएं तो अवश्य देते हैं। और इस लगन के अंदर ये शुभ ग्रह हो जाते हैं। लेकिन संतान संबंधी मामलों में यहाँ भी समस्या रहने वाली, क्योंकि संतान का जो कारक है वो शनि के द्वारा जो है दृष्ट है और नीच राशि से वो उसको देख रहे हैं। तो
मैं इतना ही कह सकता हूँ कि शुरुआती 3 से 4 महीनों के अंदर जो है समस्याएं संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकती हैं। उसके बाद जो समस्याएं हैं मई जून के बाद स्वास्थ्य संतान के स्वास्थ्य भी सामान्य रहने वाला है। और अगर बात करें जो लोग नव दंपत्ति हैं और संतान के लिए इच्छुक हैं तो उनके लिए भी जो है ये समय बहुत शुभ रहने वाला नहीं है। आप जो है चिकित्सा की देखरेख में अपने प्रयास को जारी रख सकते हैं। हो सकता है कि साल के अंत में जो है कुछ सफलता आपको मिले। बात करना चाहता हूँ जो है विवाह के बारे में। तो विवाह के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि नीच दृष्टि जारी है और 4 महीने तो अभी गुरु ही वहाँ बैठे हुए हैं, गुरु भी राशि बदलेंगे। तो बहुत अच्छे ग्रह योग संयोग जो है विवाह को लेके भी यहाँ बनते मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ ग्रह संयोग अंत के 4 या 5 महीनों में अगर बनेंगे भी तो विवाह के अंदर जो है मन माफिक जो है आपको रिश्ता मिलने में जो है कठिनाइयाँ होंगी, इसलिए मन जो है खिन्न रहेगा। तो विवाह के लिए भी ये समय बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता। उसके बाद अगर बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के अंदर जो है क्योंकि शनि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा से शनि जो है अष्टम बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ कार्य संबंधी समस्याएं भी रहती हैं। अगर आपकी राशि में चंद्रमा कमजोर है, अशुभ ग्रह से पीड़ित है और पक्ष बल में भी हीन है, तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ रुकावट के साथ आपको जो है समस्याएं देखने को मिलेंगी। जो अधिकारी वर्ग है उनसे समस्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार की जो आपके सबसे नीचे 4th ग्रेड के कर्मचारी है वहाँ से समस्याएं हो सकती हैं। स्थानांतरण की जो है संभावना इस बार दिखाई देगी। जून जुलाई के बाद जो है स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं, तो इस प्रकार की समस्या है। साथ ही साथ बात की जाए तो शनि जब पंचम भाव में बैठे होते हैं अपने परिवारजनों या कुटुंबजनों में आपसी मतभेद हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो सकता है, तो तालमेल में कमी हो सकती है। इस प्रकार का जो है योग संयोग यहाँ पे दिखाई देता है। बात करें यात्राओं की तो इस बार जो है अनेक आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी, इससे आपको थकावट रहने की संभावना है, व्यय यात्राओं में अधिक होगा। तो इस प्रकार की संभावनाएं जो है आपका तुला राशि वालों के लिए बनती हैं। अब बात करेंगे जो है आय की, तो आय के लिहाज से भी जो ये समय है जून जुलाई के बाद से जो है ये समय और जो है आय के लिए भी अच्छा नहीं है। आय संबंधी मामलों के लिए इस समय जो है ये जो वर्ष है ये मध्यम ही रहने वाला है, मध्यम से कुछ नीचे ही रहने वाला है। और लेकिन ये अच्छी बात है, जो आपके खर्चे हैं वो सीमित रहने वाले हैं, इसलिए कुल मिला के एक सामान्य रहेगा। आय और खर्चों में बैलेंस दिखाई देता है। तो ये तो था जो है तुला राशि और तुला लगन वाले व्यक्तियों के बारे में। एक उपाय के तौर पर माँ भगवती के किसी भी रूप की आपको उपासना करनी है और वर्ष भर आपको भी जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दूर रखने के लिए और कार्यक्षेत्र की प्रगति के लिए भिखारी, गरीब, अंधे, कोढ़ी को यथासंभव अन्न और वस्त्रों का दान कीजिएगा। और जो लोग संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, हरिवंश पुराण का पाठ करना है नियमित, या दुर्गा सप्तशती के अंदर दुर्गा सूक्त का पाठ करें या अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। तो ये था तुला राशि तुला लगन के लिए वर्ष 2024। आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए, आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।